पीके मूवी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और आमिर खान के करियर की सबसे अतरंगी मूवी है और आज मैं आपको प्रूफ्स के साथ पीके मूवी के कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट एंड सीक्रेट्स बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, जब संजय दत्त को वायोलेशन ऑफ आर्म्स एक्ट केस में जेल जाने की सजा हुई तो उनको यरवाड़ा जेल जाने से सिर्फ 2 दिन पहले ही पीके मूवी में अपने सीन्स की शूटिंग को कंप्लीट करना था। इसलिए आमिर खान ने भी अपनी दूसरी मूवीज की शूटिंग को छोड़कर पीके में संजय दत्त के साथ बचे हुए अपने सीन्स को कम समय के कारण जल्दबाजी में सबसे पहले शूट किया और इस मूवी की शूटिंग खत्म होने से लेकर फिल्म की रिलीज तक संजय दत्त जेल में ही बंद थे। इसी वजह से जब पीके मूवी रिलीज हुई तब आमिर खान ने संजय दत्त के लिए जेल में इस फिल्म को देखने का इंतजाम करवाया और संजू ने इस मूवी को जेल में रहते हुए ही देखा, जो कि संजू बाबा के लिए काफी सैड बात थी। When we started the film, there was no such news, and suddenly when this news came that Sanju has to go to jail, there was 1 day of shoot left, and that 1 day was very tough to finally shoot with him, and he shot that I think just 2 days before going. नंबर 2, पीके मूवी में आमिर खान का कैरेक्टर जिन रैंडम लोगों के पुराने कपड़ों को डांसिंग कार से चुराकर पहनता था और जिन कपड़ों को आमिर शूटिंग के समय पहनते हैं, तो इन शूटिंग वाले कपड़ों को भी रियलिटी में राजस्थान के कुछ रैंडम लोगों से पैसे या नए कपड़ों के बदले मांगकर आमिर खान को इस मूवी में पहनाया गया था। मूवी की शूटिंग से पहले रिहर्सल के वक्त तो उन्होंने नए कपड़े ही पहने थे, लेकिन बाद में शूटिंग के टाइम उन्होंने इन नए कपड़ों को पहनने से मना कर दिया क्योंकि आमिर खान अपने कैरेक्टर को जितना हो सके उतना रियल दिखाना चाहते थे। एक्चुअली इस फिल्म में मेरे लिए कोई कपड़ा मेरे लिए नहीं बना, सारा लोगों से छीन के उनके लिए। जब हमने पहले रिहर्सल की थी तो वो नए कपड़े ला रहे थे मेरे लिए। मैंने कहा आप मेरे लिए कुछ बनाओ ही मत, तो सारे हमने रिजेक्ट किए जो पहले उन्होंने लॉट बनाए। हमने कहा मेरे लिए कुछ बनाओ ही मत। आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स थे वो राजस्थान के, पर जो सड़क पे हमें मिलता था, जो लगता था ये शर्ट अच्छी है, उनसे कहती थी आप प्लीज हमें शर्ट दे दीजिए। ये अपने साथ एक्स्ट्रा शर्ट्स ले जाते थे, कहते थे या तो शर्ट दूसरा ले लीजिए, आप पैसे दे देते हैं, पैसे लीजिए। So most of his clothes are actually, most of it is picked up from people, from streets, second-hand clothes picked up from real people. Nice. Like, that's what makes it very real, that if he's stealing, they shouldn't be to his size. नंबर 3, फिल्म में पीके की आंखों को ग्रीन दिखाने के लिए आमिर खान ने ग्रीन आई कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहना था और कानों को बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाने के लिए कानों के पीछे सॉफ्ट प्लास्टिक और बैंडेज के साथ प्रोस्थेटिक्स का यूज किया गया था। बाद में कान के ऊपर वीएफएक्स करके प्लास्टिक और बैंडेज को हटा दिया गया। नंबर 4, जब 2012 के एंड में इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई तब राजकुमार हिरानी ने इस मूवी का टाइटल एक था टल्ली रखा था, पर उसी साल सलमान खान की एक था टाइगर मूवी भी रिलीज होने वाली थी और दोनों फिल्मों के नाम काफी ज्यादा सिमिलर होने की वजह से डायरेक्टर ने इसका नाम बदलकर सिर्फ टल्ली कर दिया, लेकिन ये नाम उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया। तब फाइनली उन्होंने फिर से इसका नाम बदलकर पीके कर दिया। नंबर 5, आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि पीके फिल्म के इस पोस्टर को तब शूट किया गया था जब पीके की शूटिंग से ठीक 2 साल पहले आमिर खान की मूवी धूम 3 की शूटिंग चल रही थी। इसे पीके मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने से 2 साल पहले इसलिए शूट किया गया क्योंकि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को इस पोस्टर के लिए आमिर खान का परफेक्ट बॉडी शेप चाहिए था और धूम 3 की शूटिंग के दौरान आमिर खान की बॉडी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी डायरेक्टर साहब को जरूरत थी। नंबर 6, क्या आपने इस मूवी में नोटिस किया कि 1-2 सीन्स को छोड़कर पीके पूरी मूवी में कहीं भी अपनी आंखों को नहीं झपकाता है। पीके हमें पूरी मूवी में आंखों को खोलकर ही खाता पीता और रोता दिखता है। नंबर 7, पीके मूवी की स्क्रिप्ट लिखने में राजकुमार हिरानी को पूरे 3 साल लगे। इस दौरान उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना करके पीके मूवी की स्क्रिप्ट को कई बार रीराइट किया। सबसे पहले जब उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी तो उन्होंने पीके को किसी का भी हाथ पकड़कर उसकी मेमोरी को कॉपी करने या किसी की पास्ट लाइफ को देखने के अलावा एक और पावर भी दी थी, जिससे पीके किसी का भी हाथ पकड़कर उसकी यादों या पास्ट में हो चुके एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह बदल सकता था। और इसी पावर के अकॉर्डिंग राजू हिरानी ने मूवी के सेकंड हाफ की स्टोरी को लिखा, लेकिन जब उन्होंने 2010 में आई इंसेप्शन मूवी को देखा तब उन्हें पीके की स्टोरी इंसेप्शन से काफी ज्यादा सिमिलर लगने लगी। इसलिए अपनी स्क्रिप्ट में कोई यूनिकनेस नहीं होने के कारण उन्होंने इस फिल्म के सेकंड हाफ को दोबारा लिखना शुरू किया। एक बार हमने दिया था उसको कि वो हाथ पकड़ के ये कर लेता है। एक और उसको हमने ये दिया था कि वी आर अ सम टोटल ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, आवर बिलीव्स। तो अगर हम आपके कोई अंदर आपके घुस के आपका वो लाइफ का वो एक्सपीरियंस चेंज कर दे, इफ समबडी इज हेटिंग, कोई पार्टीशन में उसका कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कि जो हिंदू यहाँ से तो पाकिस्तान से यहाँ आया, यहाँ से वहाँ गया, तो उनका एक बिलीफ हो जाता है कि हेटरेट शुरू हो गई। तो हमसे अगर हम पार्टीशन का एक्सपीरियंस उसका चेंज कर दें मेमोरी में जाके उसका, तो आदमी चेंज हो जाएगा। तो हमने पूरा सेकंड हाफ वो सोच के लिखा। आई थॉट वी थॉट कि हमने ग्रेट आइडिया क्रिएट कर दिया। फिर किसी ने कहा कि यार एक फिल्म आई है इंसेप्शन, जाके देख लो, शायद कुछ तुम्हारे आइडिया से मैच होता है। तो हम दोनों गए और हम थिएटर से उठे ही नहीं यार, ये तो मर गए अभी। इंसेप्शन द सेम आइडिया डन डिफरेंटली, yeah, but the basic idea is that only, that you can change the thought। अब था कि अब क्या करें,
पूरी हमको लग रहा था यूनिक आइडिया हमारी खत्म हो गई। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग बोलेंगे चोरी की, नोबडी विल बिलीव कि हम उस वक्त लिख रहे थे जब इंसेप्शन बन रही थी। तो हमको लगा इतनी अच्छी फिल्म बनी है इंसेप्शन, इतने लोग देखेंगे, तो लोग देखने हमारी फिल्म जाएंगे। वो चोर बोले दैट इज ओके, बट दे विल नॉट फाइंड अ यूनिक एक्सपीरियंस। उनको लगेगा यार ये तो देख चुके हैं। नंबर 8, जब राजू हिरानी ने दोबारा से पीके मूवी के सेकंड हाफ को लिखना शुरू किया तो इस बार की स्टोरी में पीके को काफी कोशिशों के बाद भी उसका स्पेसशिप रिमोट नहीं मिलता है। तब वो भगवान से नाराज हो जाता है और पुलिस स्टेशन में भगवान की FIR लिखवाने चला जाता है, तो पुलिस वाला उसे शराबी और बेवकूफ समझकर पुलिस स्टेशन से भगा देता है। इसके बाद पीके कोर्ट में भगवान के खिलाफ केस लड़ता है, लेकिन इसी सेम आइडिया पर ऑस्ट्रेलिया की द मैन हु सूड गॉड और अक्षय कुमार की ओ माई गॉड फिल्म रिलीज हो चुकी थी। इसलिए राजू हिरानी फिर से इस मूवी के सेकंड हाफ को लिखने में लग गए। फिर इफ यू रिमेंबर द फिल्म, एक पॉइंट पे आमिर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस इंस्पेक्टर को बोलता है और पुलिस इंस्पेक्टर को मारता है। तो उसके बाद ये ऑफेंड हो जाता था हमारे स्क्रिप्ट में। हम लोग कहता था यार ये क्या है, तुम लोग नहीं सपोर्ट कर रहे, मैं कोर्ट जाऊंगा। एंड ही यूज्ड टू गो टू कोर्ट एंड वी थॉट वी क्रैक्ड समथिंग ग्रेट कि अब नाउ वी मेक अ कोर्टरूम ड्रामा, ही सूज गॉड। सो वी स्टार्टेड राइटिंग दैट। ये अभी पहली बार मैं बोल रहा हूं, अभी तक बोल नहीं सकता था। फर्स्ट टाइम आई एम नाउ वी कैन ओपनली टॉक अबाउट द फिल्म। तो हमने वो लिखना शुरू किया। वी थॉट वी क्रैक्ड इट नाउ, ग्रेट फन फिल्म विल हैव। अभिजात ब्रदर हु इज आल्सो अ राइटर इन अहमदाबाद, ही राइट्स प्लेज, तो ही इज अवेयर ऑफ द स्क्रिप्ट वी वर राइटिंग। सो ही टोल्ड अभिजात, इसे यार एक प्ले है इस किस्म का, उसमें भगवान को सू कर देते हैं, परेश इज डूइंग दैट प्ले। उस टाइम हिंदी नहीं वर्जन रिलीज नहीं हुआ था, तो गुजराती प्ले था जी। तो मैंने अभिजात को बोला जाके तू देख ले यार, मुझे तो समझेगी नहीं। अभिजात वेंट, ही सेड यार उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, सूइंग गॉड। तो हमने कहा ठीक है प्ले है ना, प्ले चलने तो, प्ले चल रहा है, किसी ने किया कोई, तो हमने आगे कंटिन्यू किया उसको लिखना। फिर हमको पता लगा एक फिल्म है, ऑस्ट्रेलियन फिल्म है कॉल्ड मैन हू सूड गॉड, विच इज द सेम कॉन्सेप्ट कि फिशिंग बोट उसकी लाइटनिंग सही हो जाती है तो वो जाके गोस टू द इंश्योरेंस कंपनी है। करेक्ट, हाँ। तो हमने कहा यार अब साला ये फिल्म भी है, उसमें ये सब क्या करें। उस बीच पता लगा हिंदी में परेश ने प्ले करना शुरू कर दिया, मेक अ फिल्म। तो हमने कहा यार अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं, इससे पहले बन जाए। परेश वेंट एंड शॉट इट सो फास्ट एंड मेड द फिल्म। हमने कहा, फिर हम लोग ऐसा सर पकड़ के बैठ गए। हमने कहा अब ये नहीं कर सकते, पर हमने कहा हम बेसिक कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं कर सकते, वी स्टिल हैव टू डू अबाउट गॉड एंड रिलीजन, बट लेट्स नाउ टेक अनदर पाथ। सो थर्ड टाइम अगेन वी स्टार्टेड राइटिंग एंड वी changed. So second half actually changed some 4 or 5 times. नंबर 9, जैसा कि पीके मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें दिखाया जाता है कि पीके एक एलियन है जो पृथ्वी पर रिसर्च के लिए आता है, लेकिन इससे पहले स्क्रिप्ट में पीके कोई एलियन नहीं बल्कि एक रैशनलिस्ट होता जो सभी धर्मों के ठग लोगों को एक्सपोज करता। पर राजू हिरानी पीके को किसी एक पर्टिकुलर धर्म का इंसान दिखाकर उससे किसी दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आइडिया को कैंसिल कर दिया। फिर जब दोबारा फर्स्ट हाफ को लिखा गया तब पीके को जंगल से आया हुआ एक ऐसा इंसान दिखाया जाने वाला था जिसे ओरिजिनल मूवी वाले पीके की तरह ही इंसानों के तौर तरीकों और दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन राजकुमार हिरानी को ये आइडिया भी पसंद नहीं आया और उन्होंने जंगल वाले पीके को भी रिजेक्ट कर दिया। हमारे प्रीकंसीव नोशन है रिलीजन के। आप हिंदू परिवार में पैदा हुए तो आपको लगता है भगवान ऐसा है, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए तो आपको लगता है अल्लाह ऐसा है। तो सबका जिसने जैसा बनाया वैसा सबका अपना भगवान वैसा बन गया। तो हमने कहा एक ऐसा आदमी कौन हो सकता है जो जिसको ये पता ही नहीं हो, जो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। You said that before you made PK the alien, you thought he should be a rationalist. Yeah, but the reason to do that was then he'll be belonging to a particular community and then some other community will. पहले मैं एक जंगल से एक आदमी आएगा जो रह गया था, वो करते 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 फाइनली अभिजात फेल्ट यार एलियन इज अ ग्रेट डिवाइस। Why we chose an alien? Reason we chose an alien because we didn't want to give our protagonist a caste, a community saying that he's either Hindu, Muslim or a Christian. We didn't want to question somebody else's. नंबर 10, पीके मूवी में हम आमिर खान को हर समय मुंह में पान खाते चबाते हुए ही देखते हैं। इसके लिए आमिर खान रियलिटी में भी हर शॉट से पहले एक पान खाते थे ताकि उनके होंठ पान खाए हुए इंसान की तरह लाल दिख सके, और इस तरह वो दिन भर में 60 से 70 पान खा जाते थे। इतने पान आपने खाए? पान खा के मेरी हालत खराब हो गई। एवरी टेक 1 पान, दिन भर में कुछ 60, 70, 80, 100 पान हो जाते थे। जलने लगे थे आपके छाले आने लगे। Yeah, I had started getting छालाज in my mouth. नंबर 11, पीके मूवी की टीम को शूटिंग के वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि मूवी की टीम दिल्ली के चांदनी चौक में एक ऐसे सीन की शूटिंग कर रही थी जिसमें एक एक्टर भगवान शिवजी की ड्रेस पहनकर 2 बुर्खा पहनी हुई महिलाओं को साइकिल रिक्शा से कहीं ले जा रहा होता है। लेकिन इस सीन की शूटिंग को देखकर वहां मौजूद सब धार्मिक लोग गुस्सा हो गए, इसलिए भीड़ के कुछ लोगों ने उस एक्टर को रोक लिया और उससे बहस करने लगे। तब पुलिस इस मामले को देखने आई तो मूवी की टीम ने पुलिस से कहा कि उन्होंने इस सीन की शूटिंग के लिए परमिशन ली है। फिर भी पुलिस उन तीनों एक्टर्स को पास के कोतवाली थाने में ले गई और लोगों की इस नाराजगी की वजह से मेकर्स ने इस सीन को मूवी में जोड़ा ही नहीं। नंबर 12, पीके मूवी का ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल और आइकॉनिक पोस्टर तो आपको याद ही होगा। ये पोस्टर पोर्चुगीज के क्विम बेरेरोस के म्यूजिक एल्बम से इंस्पायर्ड था जिसे 1973 में रिलीज किया गया था। नंबर 13, जहाँ पीके शब्द को हिंदी में नशेड़ी या बेवड़े से जोड़ा जाता है तो वहीं कर्नाटक और केरला में बोली जाने वाली तुल्लू भाषा में इसका मतलब
मतलब पीके यानी पेट्टा कामी होता है और पेट्टा कामी का हिंदी मतलब बेवकूफ है, जो पीके की हरकतों से काफी रिजेंबल भी करता है। इसलिए डायरेक्टर ने इस फिल्म का नाम पेट्टा कामी शब्द से इंस्पायर्ड होकर पीके रखा। नंबर 14, मूवी में जब पीके को उसका स्पेसशिप रिमोट मिल जाता है तो वो वापस अपने ग्रह पर चला जाता है, लेकिन पहले इसकी एंडिंग बिल्कुल अलग होने वाली थी, जिसमें पीके अपने ग्रह पर तो चला जाता लेकिन हमें उसको वापस अपने ग्रह पर लौटते हुए नहीं दिखाया जाता। इसकी जगह जग्गू और सरफराज पीके वाला डांस करते हुए उसे याद करते। नंबर 15, इस मूवी में हम पीके को उसके ग्रह पर वापस जाता हुआ देखते हैं तो ये सीन भी काफी सैड होने वाला था, क्योंकि इसकी एंडिंग में हमें रणबीर कपूर वाले एलियन और पीके को वापस धरती पर आता हुआ नहीं दिखाया जाता। इसलिए जब मूवी की रिलीज डेट काफी करीब आ गई तब इसी सैड एंडिंग के कारण डायरेक्टर साहब ने स्मार्टली इस मूवी के स्टार्टिंग सीन्स को ही आमिर खान के वॉइस ओवर के साथ मर्ज करके स्टार्टिंग सीन को ही एंडिंग सीन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे ऑडियंस को चेहरे पर एक स्माइल के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग मिलती है। नंबर 16, पीके फिल्म के स्टार्टिंग सीन को शूट करने के लिए मेकर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस सीन की शूटिंग के लिए डायरेक्टर को एक प्लेन सरफेस वाला सफेद और खाली मैदान चाहिए था, जो उन्हें राजस्थान के सांभर जिले में मिल भी गया। लेकिन जिस दिन इस सीन की शूटिंग होनी थी उससे एक रात पहले ही इस मैदान में इतनी बारिश हुई कि ये सफेद मैदान ब्राउन रेतीले और टायरों के निशान वाली उबड़ खाबड़ जगह में बदल गया। तब राजू हिरानी ने डिसाइड किया कि वो अब इसी ब्राउन जगह पर स्टार्टिंग सीन की शूटिंग करेंगे, पर पास के कुछ गांव वालों ने मूवी की टीम को बताया कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा ही और मैदान है जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। फिर मूवी की टीम ने उस जगह पर जाकर इस सीन की शूटिंग को कंप्लीट किया। नंबर 17, सुशांत सिंह राजपूत ने मूवी में सरफराज का रोल प्ले करने के लिए एक भी रुपया नहीं लिया, क्योंकि सुशांत डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने खुद आकर राजकुमार हिरानी से पीके मूवी में अपने लिए एक रोल मांगा। लेकिन डायरेक्टर के लिए सुशांत को रोल देना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि प्रोड्यूसर्स मूवी में सरफराज के रोल में ऑलरेडी रणबीर कपूर और इमरान खान को कंसीडर कर रहे थे, पर फिर भी डायरेक्टर साहब ने सुशांत की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें सरफराज का रोल दे दिया। इसलिए इमरान खान को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रणबीर कपूर को मूवी में आमिर खान की तरह एज ए एलियन कास्ट कर लिया गया। नंबर 18, इस मूवी में पीके के आईब्रोज और ऊपर वाले बालों को छोड़कर उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं दिखाया जाता है। इसके लिए आमिर खान को अपने पूरे शरीर की वैक्सिंग भी करवानी पड़ी थी, जो कि उनके लिए काफी पेनफुल प्रोसेस था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप ऐसी ही किसी आइकॉनिक मूवी का फैक्ट वीडियो देख सकते हो।